जय श्री हरि, जय श्री राम, जय बजरंगबली। बांधवों, मैंने अयोध्या कांड के दोहा 165 पर विश्राम लिया था। आप लोगों ने श्रवण किया कि भरत और शत्रुघ्न माता कौशल्या के पास है, उन्हीं के साथ संवाद चल रहा है। और माता कौशल्या राम और लक्ष्मण सीता के बारे में बता रहे हैं कि वो पिता की आज्ञा से बलकल वस्त्र धारण कर लिए। अब आगे, मुख प्रसन्न मन रंग न रोसू, सब कर सब विधि करी परि तोसू। चले विपिन सुनी सिय संग लागी, रहिए न राम चरण अनुरागी। उनका मुख प्रसन्न था, मन में न आसक्ति थी न द्वेष, सबका सब तरह से संतोष कराकर वे वन को चले गए। यह सुनकर सीता भी उनके साथ लग गई। श्री राम के चरणों की अनुरागनी वे किसी तरह न रही। सुनत ही लखनऊ चले उठी साथा, रही न जतन किए रघुनाथा। तब रघुपति सबहि सिरुनाई, चले संग सिय अरु लघु भाई। सुनते ही लक्ष्मण भी साथ हो उठे, उनके साथ हो चले। श्री रघुनाथ जी ने उन्हें रोकने के लिए बहुत यत्न किए, पर वे न रुके। तब श्री रघुनाथ जी सबको सिर नवाकर सीता और छोटे भाई लक्ष्मण को साथ लेकर वन में चले गए। राम लखनऊ सिय बनहि सिधाए, गौन संग न प्राण पठाए। ये सब उस भाई ने आखिन आगे, तौन तजा तनु जीव अभागे। श्री राम लक्ष्मण और सीता वन को चले गए। मैं न तो उसके साथ ही गई और न मैंने उसके प्राण ही उसके साथ भेजे। यह सब उन्हीं आँखों के सामने हुआ, तो भी अभागे जीव ने शरीर नहीं छोड़ा। मोहि न लाजनि जने हुनिहारी, राम सरिस सुत मैं महतारी। जिये मरे भल भूपति जाना, मोर हृदय सतकुलिस समाना। अपने स्नेह की ओर देखकर मुझे लाज भी नहीं आती। राम सरी के पुत्र की मैं माता, जीना और मरना तो राजा ने खूब जाना। मेरा हृदय तो सैकड़ों वज्रों के समान कठोर है। कौशल्या के वचन सुनी भरत सहित रनिबासु, व्याकुल बिलपत राजगिरी, मानहु शोक निवासु। सियावर राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम। कौशल्या जी के वचनों को सुनकर भरत सहित सारा रनिवास व्याकुल होकर विलाप करने लगा। राजमहल मानो शोक का निवास बन गया। बिलपहि बिकल भरत दो भाई, कौशल्या लिए हृदय लगाई। भांति अनेक भरतु समझाए, कही विवेक मैं बचन सुनाए। भरत
शत्रुघ्न दोनों भाई विकल होकर विलाप करने लगे। तब कौशल्या ने उनको हृदय से लगा लिया, अनेकों प्रकार से भरत जी को समझाया और बहुत सी विवेक भरी बातें उन्हें कहकर सुनाई। भरत मातु सकल समुझाई, कही पुराण श्रुति कथा सुहाई। छल बीन सुचि सरल सुबानी, बोले भरत जोड़ी जुग पानी। भरत जी ने भी सब माताओं को पुराण और वेदों के सुंदर कथाएं कहकर समझाया। दोनों हाथ जोड़कर भरत जी छल रहित पवित्र और सीधी सुंदर बानी बोले। जय अगमा तू पिता सुत मारे, गाई गोट महिषूरपुर जारे। जय अगलिय बालक बध कीने, मित महीपति माहुर दिने। जो माता पिता, जो पाप माता पिता और पुत्र के मारने से होते हैं, जो पाप माता पिता और पुत्र को मारने से होते हैं, और जो गौशाला और ब्राह्मणों के नगर जलाने से होते हैं, जो पाप स्त्री और बालक की हत्या करने से होते हैं, और जो मित्र राजा को जहर देने से होते हैं। जे पातक उपपातक अहई, कर्म बचन मन भव कवि कहई। जे पातक मोई हो विधाता, जो यहू होई मोर मत माता। कर्म वचन और मन से होने वाले जितने पातक और उपपातक यानी बड़े छोटे पाप हैं, जिनको कभी लोग कहते हैं हे विधाता, यदि इस काम में मेरा मत हो तो हे माता, ये सब पाप मुझे लग जाए। जय परि हरि हरि हर चरण, जय परि हरि हरि हर चरण। भजई भूत गण घोर, तेई कई गति मोहि देव विधि। जो जननी मत मोर, सियावर राम जय जय राम। जो लोग श्री हरि और श्री शंकर जी के चरणों को छोड़कर भयानक भूत प्रेतों को भजते हैं, हे माता, यदि उसमें मेरा मत हो तो विधाता मुझे उसकी गति दे। बेचही बे दूधराम दूही लेही, पिसुन पराय पाप कहीं देही। कपट कुटिल कलह प्रिय क्रोधी, वेद विदूषक विश्व विरोधी। जो लोग वेदों को बेचते हैं, धर्म को दूर लेते हैं, चुगलखोर हैं, दूसरे के पापों को कह देते हैं, जो कपटी कुटिल कलह प्रिय और क्रोधी हैं, तथा जो वेदों की निंदा करने वाले विश्व भर के विरोधी हैं। लोभी लंपट लोलुप चारा, जेता कहीं पर धनु पर धारा। पाँव में तिनके गति घोड़ा, जो जननी एहु सम्मत मोरा। जो लोभी लंपट और लालचियों का आचरण करने वाले हैं, जो पराये धन और पराई स्त्री की ताक में रहते हैं, हे जननी, यदि इस काम में मेरी सम्मति हो तो मैं उनकी भयानक गति को पाऊं।
जे नहीं साधु संग अनुरागे, परमारथ पथ विमुख अभागे। जे न भजहि हरि नर तनु पाई, जिनहि न हरि हर सुजसु सुहाई। जिनका सत्संग में प्रेम नहीं है, जो अभागे परमार्थ के मार्ग से विमुख हैं, जो मनुष्य शरीर पाकर भी श्री हरि का भजन नहीं करते, जिनको हरिहर यानी भगवान विष्णु और शंकर जी का सुयस नहीं सुहाता। तजि श्रुति पंतु बाम पथ चलहि, तजि श्रुति पंतु बाम पथ चलहि। वंचक बिरचि बेस जगु छलहि, तिनके गति मोहि शंकर देऊ। जननी जो येहू जानो भेऊ। जो वेद मार्ग को छोड़कर वेद प्रतिकूल मार्ग पर चलते हैं, जो ठग हैं और वेश बनाकर जगत को छलते हैं, हे माता यदि मैं इस भेद को जानता भी हूँ तो शंकर जी मुझे उन लोगों की ही गति दे। मातु भरत के वचन सुनी, साचे सरल सुभाए। कहती राम प्रिय तात तुम, सदा बचन मन काए। सियावर राम जय जय राम। माता कौशल्या जी भरत जी के स्वाभाविक ही सच्चे और सरल वचनों को सुनकर कहने लगी, हे तात तुम तो मन वचन और शरीर से सदा ही रामचंद्र के प्यारे हो। राम प्राण हूँ ते प्राण तुम्हारे, तुम रघुपति प्राण हूँ ते प्यारे। विदु विष चबे सर्वे ही मुआगी, हुई बारी चर बारी विरागी। श्री राम तुम्हारे प्राणों से भी बढ़कर प्राण हैं, प्रिय हैं, और तुम भी श्री रघुनाथ जी को प्राणों से भी अधिक प्यारे हो। चंद्रमा चाहे विष चुआने लगे और पाला आग बरसाने लगे, जलचर जीव जल से विरक्त हो जाए। भय ज्ञानु बरु मीठे न मुहु, तुम राम ही प्रतिकूल न हो। मत तुम्हारे ये जो जग कहीं, सो सपने हूँ सुख सुगति न लहई। और ज्ञान हो जाने पर भी जो चाहे मोह ना मिटे, पर तुम श्री रामचंद्र जी के प्रतिकूल कभी नहीं हो सकते, इसमें तुम्हारी सम्मति है। जगत में जो ऐसा कहते हैं वे स्वप्न में भी सुख और शुभ गति नहीं पावेंगे। अस कही मातु भरत लाए, थन पै सर्वहि नयन जल छाए। करत बिलाप बहुत यही भांति, बैठही बीती गई सब राती। ऐसा कहकर माता कौशल्या ने भरत जी को हृदय से लगा लिया, उनके स्तनों से दूध बहने लगी और नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भर जाया। इस प्रकार बहुत विलाप करते हुए सारी रात बैठे ही बैठे बीत गई। वामदेव वशिष्ठ तब आए, वामदेव वशिष्ठ तब आए। सचिव महाजन सकल बुलाए, मुनि बहुभांति भरत उपदेशे। कही परमारथ बचन
सुदेशे। तब वामदेव जी और वशिष्ठ जी आए। उन्होंने सब मंत्रियों तथा महाजनों को बुलवाया। फिर मुनि वशिष्ठ जी ने परमार्थ के सुंदर समयानुकूल वचन कहकर बहुत प्रकार से भरत जी को उपदेश दिया। तात हृदय धीरजू धरऊँ करऊँ जो अवसर आजू। उठे भरत गुर बचन सुनी करन कहेऊ सब साजू। सियावर राम जय जय राम, सियावर राम जय जय। वशिष्ठ जी ने कहा, हे तात, हृदय में धीरज धारण करो और आज जिस कार्य को करने का अवसर है उसे करो। गुरुजी के वचन सुनकर भरत जी उठे और उन्होंने सब तैयारी करने के लिए कहा। तो बंधुओं, मैं अयोध्या कांड के दोहा 169 पर विश्राम लेता हूँ। आप लोगों ने श्रवण किया। भरत जी और शत्रुघ्न जी माता कौशल्या के पास हैं, शोक विवल हैं। तभी मुनि वामदेव और गुरु वशिष्ठ आते हैं और उन्हें हर तरह का उपदेश देकर समझाते हैं और इस अवसर पर जो कार्य वो करने के लिए कहते हैं। तब भरत जी उठकर सभी को वो कार्य करने के लिए तैयार कर देते हैं। तो ये प्रसंग आपको कैसा लगा कमेंट के माध्यम से बताएंगे और दूसरे भी इसका श्रवण करें, सुने, इसके लिए शेयर करेंगे और सब्सक्राइब कर देंगे। जय श्री हरि, जय श्री राम, जय बजरंगबली। सबका भला ही होगा, पूरे विश्व का भला।